आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्गल ब्लूम्स के बारे में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एल्गल ब्लूम्स। देखो, वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स एंड लेक्स, इनमें वाटर स्टेगनेंट रहता है, मतलब एक ही जगह पर खड़ा रहता है, फ्लो नहीं करता, और फ्लो करता भी है तो बहुत थोड़ा फ्लो करता है। ठीक है, इन वाटर बॉडीज में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एल्गी रैपिडली एंड एक्सेसिवली ग्रो करती है। ठीक है, जब एल्गी इतना ग्रो कर जाती है तो पूरे वाटर बॉडी में सिर्फ एल्गी ही एल्गी हो जाती है, और इसे ही बोलते हैं एल्गल ब्लूम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एल्गल ब्लूम्स। एल्गल ब्लूम्स मेनली दो टाइप के होते हैं, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स एंड नॉन टॉक्सिक एल्गल ब्लूम्स। फर्स्ट है हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, इन्हें HAB भी बोलते हैं। ठीक है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि फिश, एनिमल्स एंड ह्यूमंस के लिए डेंजरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैरेनिया ब्रेविस एल्गी रेड टाइड ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एनाबिना एल्गी साइनोबैक्टीरियल ब्लूम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड ओरियोकोकस स्पीसीज की एल्गी ब्राउन टाइड ब्लूम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेकेंड टाइप है नॉन टॉक्सिक एल्गल ब्लूम्स। इस टाइप के एल्गल ब्लूम्स हार्मफुल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन फिर भी ये इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर देते हैं, क्योंकि ये वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन लेवल को कम कर देते हैं एंड वहाँ पर सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, पूरी वाटर बॉडी की सरफेस पर एल्गी की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, उसे ही बोलते हैं एल्गल ब्लूम। मेनली जो नॉन टॉक्सिक एल्गल ब्लूम्स हैं ये ग्रीन एल्गी की वजह से होते हैं। ठीक है, और वो ग्रीन एल्गी है क्लेडोफोरा एंड अल्वा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ एल्गल ग्रोथ। देखो, इफेक्ट्स ऑफ एल्गल ग्रोथ या फिर इफेक्ट्स ऑफ एल्गल ब्लूम्स दोनों सेम ही हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन डिप्लीशन। देखो, जब एल्गी एक्सेसिवली ग्रो करती है तो एल्गी डाई भी होगी, मतलब एल्गी मरेगी भी। तो जब एल्गी मर जाती है तो उसका डिकम्पोजिशन भी होता है। अब वाटर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो मरी हुई एल्गी को डिकम्पोज करते हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब बैक्टीरिया एल्गी को तभी डिकम्पोज करेगा जब बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिलेगी डिकम्पोजिशन के लिए। अब वाटर में जितनी जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन थी उसको यूज कर लेता है बैक्टीरिया एल्गी के डिकम्पोजिशन के लिए, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है। अब वाटर बॉडीज में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ठीक है, अब जब वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मरने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन कम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है वाटर क्वालिटी डिक्लाइन। देखो, जब एल्गल ग्रोथ होती है तो वाटर मर्की हो जाता है। मर्की का मतलब होता है मैला। वाटर मैला हो जाता है एंड वाटर स्मेली हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर पीने लायक नहीं रहता और वाटर को किसी और यूज में भी नहीं ला सकते। थर्ड पॉइंट है फिशिंग इंडस्ट्री लॉसेस। देखो, जब एल्गल ग्रोथ होती है तो एल्गल ग्रोथ की वजह से फिश एंड शेलफिश मर जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल फिशिंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है टूरिज्म डिक्लाइन। जब बीचेस एंड लेक्स पॉल्यूटेड हो जाते हैं तो उनके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, जिसकी वजह से टूरिज्म भी कम हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है न्यूरोटॉक्सिन्स एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज। देखो, कुछ एल्गल स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं। इन टॉक्सिन्स की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, स्किन इरिटेशंस हो सकती हैं एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है सी फूड पॉइजनिंग। देखो, जब शेलफिश में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तब पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ एल्गल ब्लूम्स, जिसमें फर्स्ट है एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। देखो, हमें पता है एल्गल ग्रोथ एक्सेसिवली तब होती है जब नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की अमाउंट वाटर में ज़्यादा होती है। अब फर्टिलाइजर्स, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इन सभी में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। जब इन सभी को वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज किया जाता है तो वाटर बॉडीज में एल्गल ग्रोथ रैपिडली होती है, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम होती है। सेकंड पॉइंट है वार्म टेम्परेचर।
जब वाटर बॉडीज का वाटर वार्म होता है तो इस केस में भी एल्गी की ग्रोथ रैपिडली होती है। थर्ड पॉइंट है स्टेगनेंट वाटर। देखो, जब वाटर बॉडीज में वाटर स्लो मूविंग हो या फिर स्टिल वाटर हो, मतलब वाटर फ्लो नहीं कर रहा, इस केस में एल्गी वाटर बॉडीज में एक्यूमुलेट हो जाती है एंड डेंस ब्लूम्स बना लेती है वाटर बॉडीज में। ठीक है, अब डैम्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स ये मोर ससेप्टेबल होते हैं जिनमें एल्गल ब्लूम्स डेवलप होते हैं, क्योंकि इनमें फास्ट मूविंग वाटर नहीं होता, जबकि जो फास्ट मूविंग रिवर्स हैं इनमें एल्गल ब्लूम्स नहीं बनते क्योंकि वाटर बहुत तेजी से फ्लो कर रहा होता है। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए एंड एल्गी में फोटोसिंथेसिस होता है। जब एल्गी में फोटोसिंथेसिस होगा तो एल्गी की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। फिफ्थ पॉइंट है लाइट अवेलेबिलिटी। देखो, एल्गी को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सनलाइट भी चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जो सनलाइट है वो वाटर में पेनिट्रेट कर जाती है, जिसकी वजह से एल्गी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो एल्गी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ एल्गल ब्लूम्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजर्स को कंट्रोल्ड अमाउंट में अप्लाई करना एंड फर्टिलाइजर्स को बारिश होने के बाद ही यूज़ करना। अगर फर्टिलाइजर्स को बारिश होने से पहले यूज़ करेंगे और उसके बाद अगर बारिश हो गई तो रेन वाटर के साथ फर्टिलाइजर्स वाटर बॉडीज़ में चले जाएंगे। सेकंड पॉइंट है इम्प्रूव वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। देखो, सीवेज के अंदर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इनको इम्प्रूव करना ताकि एक्सेस न्यूट्रिएंट सीवेज में से रिमूव किए जा सकें। थर्ड पॉइंट है यूज़ फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट्स। देखो, घर के काम में जो फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट्स हैं इनका यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से जो फॉस्फोरस का डिस्चार्ज है वो कम होगा। फोर्थ पॉइंट है बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। देखो, कुछ फिश एंड बैक्टीरिया होते हैं जो कि एल्गी को कंज्यूम करते हैं एज ए फूड, तो इन फिश एंड बैक्टीरिया को वाटर बॉडीज में इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि वाटर बॉडीज में सभी ऑर्गेनिज्म के बीच में एक बैलेंस बना रहे एंड ज़्यादा से ज़्यादा एल्गल ब्लूम्स डेवलप ना हो सके। तो आज की वीडियो में हमने एल्गल ब्लूम्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कॉजेज ऑफ एल्गल ब्लूम्स, इफेक्ट्स ऑफ एल्गल ब्लूम्स एंड कंट्रोल ऑफ एल्गल ब्लूम्स।